हैं। ये मुझसे पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान की एक बेटी लॉकडाउन के अंदर भारत आई थी अमेरिका से, और सुदीक्षा भाटी उसका नाम था। उसके बारे में मैंने थोड़ी खबर सुनी थी, मैं खाना खा रहा था, टीवी पे मतलब ये खबर चल रही थी, अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई थी, तो मैंने आधी खबर सुन पाया था, इतने वो चेंजिंग हो गई थी खबर। तो लॉकडाउन की बात थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ग्रेटर नोएडा का एक गाँव है डेरी सकनर गाँव, और उसकी बेटी सुदीक्षा भाटी अपने बुलंदशहर के मामा के यहाँ मिलने गई थी। तो उसने क्या है कि अभी कुछ समय पहले ही लॉकडाउन में अमेरिका का टेस्ट क्लियर किया था उसने, बॉब्सन कॉलेज का, किसी न किसी के अंतर्गत। उस वो कॉलेज वाले टेस्ट कराते हैं, टेस्ट के लिए वो पे बच्चों को कोर्स कराते हैं, फ्री में ही स्कॉलरशिप देते हैं। तो वो बेटी ने 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज से जीती थी। वो उनको लॉकडाउन से पहले कोर्स कराने के लिए ले गए थे। लेकिन आपको पता है कि जब ये बीमारी फैली थी तो सारे देश ने, सारे वर्ल्ड ने, सभी देशों ने उस बीमारी से लड़ने के लिए दूसरे देश के बच्चों को या दूसरे लोगों को, काम करने वालों को, उनके अपने अपने देश भेज दिया था कि भाई अपने देश चले जाओ, आप, बीमारी फैल चुकी है, आपके देश वाले आपका ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हो सकता है आप यहाँ ज़्यादा बीमार पड़ जाओ, फिर हम पे आरोप लगे कि कहीं आपकी कोई मौत ना हो जाए। इसीलिए तो अमेरिका के जब बॉब्सन कॉलेज से हिंदुस्तान में सुदीक्षा भाटी घूमने आई थी, तो अपने माँ बाप के पास मतलब में आई थी, तो वो बाजार में अपने मामा जी से मिलके बुलंदशहर में कुछ आ रही थी। तो कहते हैं कि वो सड़क पे कुछ मनचले लड़के चल रहे थे। ये हमारे देश के अंदर एक और अत्याचार हो रहा है नए रूप में, लड़के आवारा लड़के करते हैं सड़कों पर चलते हुए। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा दिल से कि आज के लड़कों को सुधरने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से किसी की ज़िंदगी ही चले जाए, जहाँ तक ये मेरी कल्पना है। कि बच्चे क्या है कि मुझ पे मोटरसाइकिल चलाने नहीं आते, लेकिन जो लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं वो मोटरसाइकिल को पैरों पे घुमा घुमा के टेढ़ी कुर्ची आधी तिरछी करके चलते हैं, और लड़कियों को छेड़ते चलते हैं, उनकी तरफ इशारे करके चलते हैं, हंस के मखौल बना के चलते हैं, ताकि लड़कियों को हम अत्याचार कर सकें, उनसे मजा लूट सकें, मतलब उन्हें दुखी करके। तो ऐसा करके चलते हैं। तो दोनों भाई बहन गांव से, मामा के यहाँ से अपने घर पे आ रहे थे, अपने पैतृक गांव आ रहे थे। डेरी सकनर गांव, जिला ग्रेटर नोएडा, यूपी वेस्ट में पड़ता है। विधानसभा क्षेत्र मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी विधानसभा में पड़ता है। तो क्या है कि रोड पर चलते समय उन्हें मनचले लड़कों ने छेड़ दिया था। तो उसके भाई धीरे धीरे बाइक चला रहे थे, लेकिन वो लड़के अचानक से पीछे से बाइक ला के तेज उनके सामने अपनी बाइक को अचानक से कट मार के करते हैं। तो उनके भाई का बैलेंस बिगड़ जाता है, और बहन पीछे जो बैठी हुई थी अचानक ब्रेक लगाने से अचानक ही रोड पर गिर पड़ती है वो। तो रोड पर गिरने के कारण उसके सर को चोट लगती है और उसका सर फट जाता है, खून निकलने लगता है। उसके भाई को भी कोहनियों में, चेहरा छिलने में और पैर में लगने में उनको भी चोटें आती हैं। लेकिन कहते हैं कि राहगीर वहाँ पे उनको उठा के ले जाते हैं। अब इस बात से क्या होता है कि वो लड़के अपनी बाइक लेकर जब वो देखते हैं कि वो गिर चुके हैं, वो तो भाग जाते हैं। मैं वहाँ पर शाम की रोटी खा रहा था, तब टीवी में चाचा जी टीवी देख रहे थे समाचार, तो तब ये खबर मेरे पल्ले पड़ी थी। तो थोड़ी सी खबर पड़ी थी मेरे पल्ले, तो उसके बारे में फिर मुझे को एक छोटी सी अखबार और मिल गई थी। मेरे अंदर क्या खासियत है कि जब कोई अखबार मेरे को दिख जाता, खाली टाइम होता है, मैं कूड़े के ढेर से भी अखबार को उठा लेता हूँ। तो एक अखबार छोटी सी पड़ी थी, किसी ने वहाँ पे बियर की बोतल डाल रखी थी पीकर, और अंडों के मसालों में, अंडों वाले मसालों में वो अखबार पड़ी थी। तो मैंने कहा यार चल झोंपड़ी पर बैठ के मैं इस अखबार से अपना जो मतलब मैं टाइम बर्बाद करूंगा, किसी तरह अपने टाइम को काटूंगा, इससे मतलब मैं टाइम वेस्ट करूंगा अपना इस अखबार को पढ़ के, इसकी खबर को। लेकिन भगवान का करामात देखो कि वो जो खबर मैंने वहाँ पे अपने गाँव में, पैतृक गाँव में पढ़ी, सुनी थी कानों में केवल मात्र 5 मिनट के लिए, वही अखबार भगवान ने मेरे को वाजगे दे दिया। अब उस बेटी की कहानी, ये डेरी सकनर गांव और मतलब में ये ऐसे घटना घटी थी, तो उसमें मिल गई मेरे को। तो मैंने समझा कि मेरे को तो खजाना मिल गया भगवान के द्वारा। मेरे पास जब कोई अच्छी खबर आती है बहन बेटियों के बारे में, किसी बढ़ते भाई के बारे में, कोई गरीब बच्चा जब कोई तरक्की, IAS IPS अफसर बनता है, IFS ऑफिसर बनता है, या कोई बच्चा जीवन का सत्याग्रहों से और जीवन की कठिनाइयों से, परेशानियों से जूझकर और जब कोई अपना मुकाम हासिल करता है, तो वो चीज़ मेरे अंदर एक क्रांति का भाव पैदा कर जाती है कि मैं भी अपने देश और भारत माता की खातिर मैं भी कुछ करूं। मेरे अंदर भी वो जज्बा है, मेरे अंदर भी वो उत्साह है, मेरे अंदर भी वो जोश है कि मैं कोई बदलाव ला सकता हूं, मैं सोशल रिवॉल्यूशन एंड सोशल गेम चेंजिंग ला सकता हूं मैं भी। वैसे मैं मात्र एक 10वीं पास बंदा हूँ, तो लेकिन मेरे अंदर जानकारियों का पिटारा भरा हुआ, ये बात जरूर है, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है। और वैसे मैं किसी गुरु के पास गया नहीं हूँ, अपने घर ही रहता हूँ। आप मेरे कपड़े देख भी रहे हो, 2.5 महीने से मैं खाट तोड़ रहा हूँ और रोटी तोड़ रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा मैं 2.5 महीने से। लेकिन अपने आप ही ज्ञान आ जाता हर बात का। तो वो बेटी क्या है कि मैं बात को कहीं ना कहीं उदाहरण के लिए पेश करने के लिए, तो वो अब उनको राहगीर पहुंचा देते हैं अस्पताल, और वो नहीं चले भाग जाते हैं। अस्पताल में क्या होता है कि वो बेटी 2-3 दिन अस्पताल में दिखाने से वो बेटी दम तोड़ देती है, और उसका भाई महीना 20 दिन अस्पताल में अपनी बीमारी से जूझ कर वो ठीक हो जाता अपना भाई।
बुलंदशहर वाले और जिला ग्रेटर नोएडा यूपी वेस्ट वाले खड़े होते हैं कि भाई इस बेटी ने दम तोड़ दिया, ये तो अमेरिका से पढ़कर आई थी, इसने 4 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप जीती थी। अब आप इस बात को देख लो, 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जीतना अपने दिमाग के बल पर एक गरीब की बेटी, वो गरीब की बेटी थी सुदीक्षा भाटी। मैं पूछता हूं आपसे सवाल, क्या आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर कितने अमीर जादों की बेटियां और बेटे और कितने ही मतलब में नेताओं और लीडर पॉलिटिशियंस और पूंजीवादी और जमींदार लोगों की बहन बेटियां और मतलब में बेटे और भाई लोग बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम कॉलेज स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े आईआईटी और आईआईएम में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनके पास ऐसा माइंड नहीं है जो मतलब मैं 4 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप अमेरिका से जीत ले? क्या उस सुदीक्षा भाटी के पास ही वो माइंड था? लेकिन कहते हैं ना कि गरीब के घर में खजाना होता है, भगवान जब गरीब को देता है छप्पड़ फाड़ कर ही देता है, और कोई नूर तो भैया कोयले के खान में ही मिलते हैं। ये मेरी आत्मा की आवाज है, कोई सिखा नहीं रहा मेरे को। जो एक खबर ने अपने आप बताई है ये बात, क्योंकि आत्मा की आवाज अपने आप माइंड में आकर जीभ के द्वारा निकलती है, इसको कोई सिखाता नहीं है। मोदी को कोई भाषण देना लिख कर नहीं दिए जाते हैं, राहुल गांधी भाषणों को कागज पर लिखकर जब पढ़ता है आत्मा से प्रकट होते हैं और वाणी के द्वारा दिमाग के द्वारा सबके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही मेरी खासियत है, मेरे पास कोई मेरे को बताता नहीं है, मैं तो अपने आप ही प्रकट कर देता हूँ। आप एक शब्द कीजिए, उसको मैं हजारों करोड़ों शब्द बना दूंगा उस शब्द के एक कई, क्योंकि ये भगवान ने दी हुई कुदरती देन है अपने आप ही। आप देख रहे हो आज की डेट में 15 दिसंबर है आज, ये भाई साहब कुछ पूछ रहे, मैं अपने आप इनको बता रहा हूँ। अब ये चुप खड़े हैं वीडियो लेके, तो वो बेटी शहीद हो जाती है जब उसके खिलाफ उनके विधानसभा क्षेत्र में और उनके ननिहाल के गांव में 2 जिलों के लोग एमएलए डीसी जिले आईएएस आईपीएस ऑफिसर वगैरह आते हैं, तो उस बेटी का अंतिम संस्कार किया जाता है। और वहाँ के लोग आवाज उठाते हैं कि उन मन चले लड़कों को पकड़ो, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालो जिनकी वजह से ये घटना घटी थी। ये बेटी हिंदुस्तान की बेटी अगर इतना नाम कर सकती है, अगर वो जिस दिन अपना कोर्स पूरा करती तो टाटा अंबानी वाले और अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स वाले और मतलब मैं जाने वो मार्क जुकरबर्ग बोलते हैं, फेसबुक कहते हैं जिसको, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं फोन नहीं रखता, लेकिन मुझको बच्चे लोग ही बताते कि वो फेसबुक है, कोई व्हाट्सएप है, कोई मार्क जुकरबर्ग है जो अमीर आज में कंप्यूटर के बारे में काम करते हैं। और नंदन नीलेकणी मेरे हिंदुस्तान के कर्नाटक की तरफ के साइड के विप्रो कंपनी के मालिक सत्यम अजीम प्रेम जी बोलते हैं जिनको, सत्यम कंप्यूटर से जिनके अजीम प्रेम जी, और वो नंदन नीलेकणी वो भी कंप्यूटर से जुड़े हुए कंपनियों से, मुझे उनकी कंपनी का नाम मालूम नहीं हो रहा, लेकिन मैं लोगों को जानता हूँ जो हिंदुस्तान में नाम कर चुके हैं लोग। तो वो उस बेटी को अपनी कंपनी में ले लेते, क्या पता उस बेटी को जन कितनी नॉलेज आगे बढ़ती और जन वो हिंदुस्तान का नाम कितनी दुनिया में नाम करती पता नहीं वो जन, और कितने बेरोजगार बच्चों को वो काम देती, क्योंकि उसका गम उसके सभी और पास के क्षेत्र वालों को है। क्योंकि वो जब भी गांव में आती तो गांव के जो 10वीं पास बच्चे, 12वीं पास बच्चे और वो ग्रेजुएट बच्चे थे, उससे तरह तरह की बातें, तरह तरह के सवाल किया करते थे लॉकडाउन में बेरोजगारी की वजह से। उससे पूछते थे, बहन जी आपने अमेरिका में क्या देखा, आप क्या कोर्स करने गई, और आप आगे बनती तो क्या कोर्स कंप्लीट के बाद क्या करती, और हम यहाँ से पथ भ्रष्ट हो गए, हमारा रास्ता हमें सूझ नहीं रहा है, तो आप हमें गाइडेंस कीजिए बहन जी। तो वो उन बच्चों को गाइडेंस करती, वो उनकी एक आशा की किरण थी, उस आशा की किरण को आपने ज्योति बनने से पहले ही बुझा दिया। तो ये गलत हो रहा है यार देश के अंदर घटनाएं, कुछ मन चले लड़के आज भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, इसमें इस बात के खिलाफ हूं। लड़के लोग नहीं कर पाए जो बेटी कर रही है। और एक बात और कह रहा हूं, आज की डेट में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आज का जो करंटली रिजल्ट निकला है, सबसे ज्यादा बेटियों ने पास किया है और गरीब घर की बेटियों ने पास किया है, ये मेरे को पता है। आप अखबार में पढ़ के उठा के देख लेना बेशक से। और एक मुसलमान का लड़का और है, उसका मैं नाम भूल रहा हूं, वो गरीब घर का बेटा मात्र 21 साल की उम्र में जिले का आईएएस ऑफिसर बना है। तो गरीब आदमी आज की डेट में ज्यादा संभल रहे हैं, अमीर आदमी आज की डेट में उनके बच्चे ज्यादा बिगड़ रहे हैं, ये मैं सबसे ज्यादा कहूंगा। क्योंकि वो बच्चे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं अपने से, जो उनको काम करना चाहिए उसको करते नहीं है और उनकी पहुंच गलत रास्तों पे ज़्यादा चली जाती है। लेकिन गरीब समझता है कि मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। मेरे माँ बाप ने मुझे 9 महीने पेट में रखा है और उसके बाद फिर मुझे 20-22 साल पढ़ाया लिखा है। रोटी बड़ी मुश्किलों से पैदा होती है गरीब के घर, तुम्हें क्या पता कि रोटी कैसे पैदा होती है? तो ये बात है, वो मुझे बताना है तो मैं बता चुका।